नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर भारत, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गुप्त काल का कंसेप्ट। इसके बाद से हम लोग करेंगे गुप्त काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहला देखिएगा शासक है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं गुप्त वंश से। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिचय क्या है। लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन इसका मतलब टाइम पीरियड है 275 से लेकर के 550 ईस्वी तक। संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गुप्त वंश का संस्थापक है महाराज श्रीगुप्त और लगभग 275 ईस्वी में इनका टाइम पीरियड है। तो क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। ऑप्शन में मिलेगा आपको श्रीगुप्त, ऑप्शन बी में मिलेगा समुद्रगुप्त, सी में मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और डी में मिलेगा स्कंदगुप्त। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रथम शक्तिशाली शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम है। देखेंगे हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को। इसके बाद से बीच में भी एक शासक हुआ है घटोत्कच, जिसका यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। देखते हैं हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को। इसका टाइम पीरियड है 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन है। और इसने क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके पहले दो शासक हुए घटोत्कच और उसके पहले हुआ दोस्तों श्रीगुप्त, लेकिन इन दोनों ने कोई भी उपाधियाँ धारण नहीं की थी। सबसे पहले उपाधि धारण करने वाला है महाराजा धीराज की चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त संवत का प्रवर्तक। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि कौन गुप्त शासक ने गुप्त संवत चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने विवाह किया किससे? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कुमारी देवी नहीं है, कुमार देवी से विवाह किया। यही कुमार देवी है जो आपको ऑप्शन में मिलेगा और कंफ्यूज करेगा, ठीक है। और इसने क्या किया था? एक विवाह प्रकार का सिक्का चलाया था। अगर ये ऑप्शन में क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे समुद्रगुप्त कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का है। विसेंट ए स्मिथ ने क्या किया? विसेंट ए स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी। माना समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजयों को देखते हुए भारत के नेपोलियन की उपाधि थी प्रयाग प्रशस्ति। देखिएगा प्रयाग प्रशस्ति यानी हर्षेण द्वारा प्रशंसनात्मक वर्णन है। क्या है? हर्षेण ने क्या किया? इसका प्रशंसा किया है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। आगे देखेंगे, थोड़ा सा उसके कलम को और पतला करते हैं, छोटा है। देखिएगा समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है इसमें। कहाँ पे? तो प्रयाग प्रशस्ति में। इसकी उपाधियाँ क्या है? तो समुद्रगुप्त की दोस्तों उपाधि यह है प्रांतक। इसकी उपाधि क्या है? पराक्रमांक, माफ करिएगा, इसका उपाधि क्या है? पराक्रमांक है। और देखेंगे समकालीन दक्षिण भारत के नरेश से संबंध क्या है? देखिएगा संबंधित राज्य धनंजय, इसका राज्य कहाँ पे था? कुशतलपुर। कहाँ पे? कुशतलपुर। नीलराज कहाँ पे हैं? तो अवमुक्त। उग्रसेन कहाँ के हैं? पालक्का। और विष्णुगुप्त कहाँ के हैं? कांची। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले शासक के विषय में, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी का नाम है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अन्य नाम इसका क्या मिलता है दोस्तों? तो देवगुप्त, देवराज आदि मिलता है। इसकी उपाधियाँ क्या है? तो विक्रमादित्य है। अभी आपको ऊपर बताए हैं। इसको सक्कारी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सक्कारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय, उसी को पराजित किया था। तो इसी के वास्ते इसको उपाधि मिली थी क्या? शक्रादित्य या सक्कारी की। देखते हैं शक विजेता देवश्री आदि, यानी शक विजेता देवश्री आदि इसकी उपाधियाँ हैं। मेहरौली लेख क्या है? विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना। वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप। कहाँ पे? वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप चंद्र नामक राजा की उपलब्धियाँ का वर्णन है। चंद्र नामक राजा का उपलब्धियाँ वर्णन है, जिसके हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से मतलब लोग कल्पना करते हैं। देखिएगा चंद्र का समीकरण गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से है। और ये कहाँ पे है? मेहरौली स्तंभ लेख कुतुब मीनार के पास, तो दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था। ऊपर ही आपको बताएं पश्चिम और परास्त किया
पश्चिम भारत में शक सत्ता का क्या किया था, उन्मूलन कर दिया था। ये होगा ये आपके चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब हम लोग को पढ़ना है कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। देखते हैं, अभी हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के भी विषय में पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। शकों को हराने के उपलक्ष्य में क्या किया था, तो चांदी का सिक्का चलवाया था। समकालीन चीनी स्रोतों, समकालीन चीनी यात्री यानी फाहियान, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि चीनी यात्री फाहियान ने किस गुप्त शासक के समय में या शासन काल में यात्रा की थी भारत की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और इसका पुस्तक यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम बता ही देते हैं आपको। तो इसका पुस्तक का नाम है फोक्यूकी। ये क्या है, चीन यात्री है। आगे बढ़ते हैं, अस्पृश्यता का प्रथम उल्लेखकर्ता, अस्पृश्यता का प्रथम उल्लेखकर्ता रचना क्या है, फोक्यूकी है, यानी अच्छा नीचे दिया है। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसके दरबार में नवरत्न रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। देखिएगा, सबसे पहले महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास। अब इसके दरबार में एक चिकित्सक भी रहते थे, उनका क्या नाम है, धन्वंतरी नाम है, धन्वंतरी नाम है। खगोल विज्ञानी कौन रहते थे, तो बारहमिहिर रहते थे। कोशकार कौन रहते थे, तो अमर सिंह रहते थे। वास्तुकार कौन रहते थे, तो शंकु रहते थे। नहीं दिख रहा होगा तो दिखा दे रहे हैं आपको। ज्योतिष कौन रहते थे, तो छपड़क रहते थे। व्याकरण कौन रहते थे, व्याकरण तो वररुचि। जादूगर इसी में कोई था, तो उसका नाम है बेताल भट्ट। कूटनीतिज्ञ कौन था, तो घटकर्पण। आगे बढ़ेंगे हम लोग कुमारगुप्त की तरफ। देखिएगा दोस्तों, कुमारगुप्त, इसका उपाधि क्या है, महेंद्रादित्य। इसका उपाधि है महेंद्रादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न। सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख इसी के समय, सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख इसी के समय में हुआ है। देखिएगा, ताम्रपत्र, धनदेह, दामोदरपुर और बैग्राम से प्राप्त स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुआ है। बिलसर अभिलेख, देखिएगा बिलसर अभिलेख, गुप्तों के वंशावली के विषय में जानकारी मिलती है, गुप्तों के वंशावली के विषय में जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे, पुष्यमित्रों का आक्रमण स्कंदगुप्त द्वारा पराजित। पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त द्वारा पराजित, स्कंदगुप्त ने क्या किया था, पराजित कर दिया। देखते हैं स्कंदगुप्त, इसका उपाधि है क्रमादित्य और स्वर्ण सिक्के इसने जारी किया था। मुख भाग पर क्या है, धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति है। थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा तो माफ़ करिएगा, बड़ा कर लीजिएगा जूम करके। पृष्ठ भाग पर यानी पिछले भाग पर क्या है, पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण। आगे देखेंगे, खुशनवाज के नेतृत्व में हूणों का पहला आक्रमण हुआ था। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हूणों का आक्रमण किस गुप्त राजा के समय में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और स्कंदगुप्त क्या हुआ था, इसमें विजयी हुआ था। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज की आकृति मिली है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि गुप्तों का राज चिन्ह क्या है, तो गरुड़ है। और मौर्य का राज चिन्ह क्या है, तो मयूर है। आगे देखते हैं, तोरमाड़ यह आक्रमण है। तोरमाड़ देखिएगा, भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता तोरमाड़ है। नेता एरण देखिएगा, बाराह प्रतिमा का खुदा हुआ उल्लेख, बाराह प्रतिमा का खुदा हुआ लेख। धन्य विष्णु, तोरमाड़ का सामंत मिहिरकुल, तोरमाड़ का पुत्र एवं उत्तराधिकारी नरसिंहगुप्त बालादित्य ने प्राप्त कर दिया। बालादित्य ने क्या किया था, पराजित किया था। देखेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में, इनके अर्थव्यवस्था देखिएगा, ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति क्या था, तो बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन होता था, उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन होता था। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन तथा लंका, जावा, सुमात्रा से व्यापार होता था। ये भणौज क्या था, तो भणौज देखिएगा, ये भी बंदरगाह था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था और पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था यहाँ से। श्रेणियाँ देखेंगे, श्रेणियाँ विशेष महत्व के संगठन, व्यापारियों द्वारा व्यापार में समुचित संचालन हेतु स्थापित थे। अपने सदस्यों का न्यायिक कर अधिकार, अपने सदस्यों पर न्यायिक कर अधिकार। सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण कौन करती थी, तो श्रेणियाँ करती थी। प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख प्रत्येक श्रेणी का क्या था, अपना एक प्रमुख होता था और अपने नियम स्वनिर्मित होते थे। आगे बढ़ेंगे, मंदसौर अभिलेख।
मंदसौर अभिलेख। देखिएगा कुमारगुप्त प्रथम के समय का है मंदसौर अभिलेख। राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख है किसमें? मंदसौर अभिलेख में। देखिएगा सूर्य मंदिर का निर्माण पांड्य सूर्य मंदिर का निर्माण एक है पटवाय। पटवाय का मतलब होता है दोस्तों रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख। रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख। उद्रम क्या होता था? तो अस्थायी किसानों से क्या होता था? भूम कर लिया जाता था। 1/6। भू राजस्व की दर उपज था। भू राजस्व की दर उपज कितना होता था? तो 1/6 होता था। विदक भागम क्या था? प्राचीन भारत में सिंचाई कर था। विदक भागम क्या था? तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर था। कौशे क्या होता था? तो रेशम का पर्याय है। संस्कृत देखिएगा गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा थी। वारंगल देखिएगा लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। मृच्छकटिकम दोस्तों शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम क्या है? शूद्रक की रचना है जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। नेक्स्ट है आपका शतरंज। गुप्त काल के दौरान अद्भुत खेल, यानी गुप्त काल के दौरान क्या होता था? शतरंज खेला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं गुप्तकालीन दक्षिण भारत। वाकाटक वंश का संस्थापक हो जाएगा बिंद शक्ति। ये तो हालांकि दक्षिण भारत का है। और आपके लिए जानकारी के लिए क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है एरन अभिलेख के विषय में। एरन अभिलेख के विषय में देखिएगा सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य 510 ईस्वी का अभिलेख है। सेनापति गोपराज की स्त्री के सती हो जाने का साक्ष्य, यानी एक गुप्त शासक था जिसका नाम था भानुगुप्त और उसी का सेनापति था कौन? गोपराज। तो जब गोपराज किसी युद्ध में लड़ते हुए पराजित हो गया था तो उसी की पत्नी ने क्या किया था? तो सती हो गई थी। यही उल्लेख है। ये क्वेश्चन आपको एकदम याद होना चाहिए। ये 6 दर्शन है, यानी 6 प्रकार के जो दर्शन है यहाँ से क्वेश्चन है। देखिएगा भारतीय 6 दर्शन अंतिम रूप से संकलन कहाँ पे? तो गुप्त काल में। सबसे पहला देखिएगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक दोस्तों हो जाएंगे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। दूसरे नंबर पे है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। तीसरे नंबर पे है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम ऋषि। चौथे नंबर पे देखिएगा वैशेषिक। वैशेषिक हो जाएंगे कणाद। और अगले नंबर पे है पूर्व मीमांसा। ठीक ना? अगले नंबर पे है पूर्व मीमांसा। इसके कौन हो जाएंगे प्रतिपादक? तो जैमिनी हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा देखिएगा, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हो जाएंगे दोस्तों बादरायण। तो ये 6 प्रकार का दर्शन है। मैं आशा करूंगा कि आप याद कर लेंगे इसे या कहीं साइड में शॉर्ट नोट्स बना करके याद करेंगे। तो वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हम लोग का रिवीजन सेशन चल रहा है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।